इस कहानी में हम फैंटेसी राज्य के एक किंग को देखते हैं जिसका नाम टिल्लू होता है और उसका जन्मदिन आने वाला था, इसलिए वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। राजा के भोजन के लिए शेफ बहुत सारे पकवान बनाता है और अंत में उसे बिस्कुट दिखाई जाती हैं जो रंग बिरंगी होती हैं। राजा बिस्कुट खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो सारी बिस्कुटें आगे बढ़ने लगती हैं और वो जिस चीज में टकरा जाती हैं वह चीज जिंदा हो जाती है। अंत में एक बिस्कुट टेबल में रखे नूडल्स पर जा लगती है, जिसके बाद वह मम्मी में बदल जाता है। उस नूडल में जादुई शक्तियां आ जाती हैं जिस वजह से राजा को बांध लेते हैं और राजा को महल से बाहर लेकर चले जाते हैं। वहाँ के सैनिक जब ये सब देखते हैं तो एक सैनिक प्रधानमंत्री के घर जाकर अपनी सारी बात बताता है। वह बताता है फैंटेसी राज्य के किंग को जादुई नूडल्स ने किडनैप कर लिया है। प्रधानमंत्री सैनिक से कहता है कि ये बात बाहर नहीं पता चलनी चाहिए क्योंकि इससे अशांति फैल सकती है। तभी सैनिक पूछता है कि राजा को कौन बचाएगा, तो मिनिस्टर सैनिक को बताता है कि इस मिशन को केवल सीक्रेट मैजिकल कंट्रोल एजेंसी ही करेगी। SMCA ऐसी एजेंसी होती है जो सभी मैजिक करने वालों पर कड़ी नजर रखती है ताकि कोई भी इलीगल काम ना कर सके। वहीं SMCA की एक एजेंट होती है जिसका नाम ग्रेटर होता है। वो एक जादूगर को एक्सपोज करती है जो इलीगल तरीके से कुछ क्रिएचर्स को बंदी बनाकर रखे हुए था। जब सब लोग आजाद हो जाते हैं तो ग्रेटर से खुश होकर उसे एक उपहार देते हैं। इधर वो प्राइम मिनिस्टर SMCA के हेड से कहता है कि राजा के किडनैप होने की खबर जनता तक पहुंचे है, उससे पहले हमें राजा को ढूंढना होगा। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर यह सजेशन देता है कि क्यों ना हम किसी एक्सपर्ट चोर की मदद लें। ये बात सुनकर सभी लोग मास्टर हंसल का नाम लेते हैं क्योंकि मास्टर हंसल ने एक बार दिन की रोशनी में भी एक स्टैचू चुरा लिया था। ये बात सुनकर SMCA की हेड मना कर देती है और बहुत गुस्सा भी करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बार बार कहने पर वह मान जाती है और वो हंसल को पकड़ने के लिए ग्रेटर को भेजती है। लेकिन ग्रेटर ये सब मना कर देती है क्योंकि वो उसका भाई होता है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और SMCA के हेड का ऑर्डर मिल जाता है तो उसे वह काम करना ही पड़ता है। वहीं हम हंसल को देखते हैं कि वो अपने फेक मैजिक के दम पर बहुत सारा पैसा कमा लेता है, लेकिन उसका दिल आज भी बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि शो खत्म होने के बाद एक लेडी अपनी बहन के साथ आती है और उसके सर्वाइव के लिए कुछ पैसे मांगती है, तो वह अपनी सारी कमाई उस लेडी को इलाज के लिए दे देता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और वह कहती है कि मैं तुमको लेने आई हूँ। लेकिन हंसल अपनी बहन से बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए वह अपनी पोटली उठाता है और वहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन उसको क्रेटर जैसे तैसे पकड़ ही लेती है और हेडक्वार्टर लेकर पहुंच जाती है। SMCA की हेड हंसल को सारी किंग के बारे में बात बताती है और किंग को वापस लाने के लिए ग्रेटर के साथ एक टीम बनाती है, लेकिन इस बात को ग्रेटर मना कर देती है क्योंकि ग्रेटर को लगता था कि हंसल किसी भी काम का नहीं है। ये सब देखकर हेड एक ऑफर देती है, यदि तुम दोनों किंग को 2 दिन में वापस ले आते हो तो तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा और साथ ही हंसल को एक मैजिशियन का लाइसेंस भी मिल जाएगा और ग्रेटर को एक नई पोस्ट मिल जाएगी। उन दोनों की लाइफ में ये सबसे बड़ा गोल था, इसलिए वे मान जाते हैं। जिसके बाद ग्रेटर हंसल को सभी गैजेट्स को दिखाती है जो मिशन में काम आने वाले थे, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद SMCA की एक एजेंट बहुत सारा सामान देती है जो मिशन में उनके साथ काम आने वाला था। उसके अंदर एक ग्लास होता है जिसकी मदद से आसपास के सभी मैजिक को देखा जा सकता है और एक मैजिक वॉल भी देती है जो किसी भी दीवार में आसानी से छेद कर सकता था। फिर एजेंट एक लिस्ट देती है जहाँ से राजा के खाने का सामान आया था। तभी हंसल को ये शक हो जाता है कि जरूर ये किसी लोकल पेस्ट्रीज शॉप का काम है, इसीलिए वह ग्रेटर के साथ उस शॉप पर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए सेकंड पार्ट जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।